हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC मिलेनियर डेबिट कार्ड के बारे में। ये वन ऑफ द बेस्ट डेबिट कार्ड में से एक है जहां पे आपको क्रेडिट कार्ड वाले भी फीचर्स मिलते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इस डेबिट कार्ड को ले रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बात करेंगे इस डेबिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में और हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आपको वीडियो काम की लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डेबिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस डेबिट कार्ड को ले रहे हो तो यहाँ पे आपको हर साल देना पड़ेगा एनुअल फीस, जो कि है 500 रुपीज प्लस टैक्सेस। और वही अगर इन फ्यूचर अगर आपको कभी अपने डेबिट कार्ड को रिप्लेस कराना है या फिर री इशू कराना है तो इन दैट केस यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 200 रुपीज प्लस टैक्सेस। अब बात कर लेते हैं इस डेबिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप इस डेबिट कार्ड को ले रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपने HDFC का मिलेनियर डेबिट कार्ड लिया है तो यहाँ पे आपको मिल सकता है 4800 तक का कैशबैक एवरी ईयर। कैसे? यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कैशबैक के ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप शॉपिंग करते हो वाया पेज़ैप या फिर स्मार्ट बाय तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 5% का कैशबैक। 5% का कैशबैक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। वही अगर आप नॉर्मल ऑनलाइन स्पेंड्स वगैरह करोगे अगर इस डेबिट कार्ड को यूज करके तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 2.5% का कैशबैक ऑन ऑल योर ऑनलाइन स्पेंड्स। और वही अगर आप ऑफलाइन स्पेंड्स करते हो या फिर अपना वॉलेट वगैरह लोड करते हो तो यहाँ पर भी आपको 1% का कैशबैक मिलने वाला है। देखो, वॉलेट रीलोड वाला जो ऑप्शन है ना वो यहाँ पे यूनिक है, बिकॉज नॉर्मली डेबिट कार्ड में आपको वॉलेट रीलोड्स पे आपको ये कैशबैक नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 1% कैशबैक पॉइंट ऑन ऑल ऑफलाइन स्पेंड्स एंड वॉलेट रीलोड। तो अगर आप कहीं पे कार्ड को स्वैप करा रहे हो या फिर अगर आप अपने किसी भी ऑनलाइन वॉलेट को अगर आप रीलोड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 1% का आपको यहाँ पे कैशबैक पॉइंट्स मिलने वाला है। कार्ड की अगली बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस एनुअली। तो ये वाला जो बेनिफिट है ये आपको नॉर्मली क्रेडिट कार्ड्स में ही मिलता है, लेकिन ये वाला जो डेबिट कार्ड है ये वन ऑफ द बेस्ट डेबिट कार्ड में से एक है, इसलिए यहाँ पे आपको ये वाला बेनिफिट मिल रहा है। इस बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो अगर मान लो फ्लाइट वगैरह में आप ट्रैवल करते हो और अगर आप एयरपोर्ट में जाके लाउंज में अगर आप खाना खाते हो, ड्रिंक्स एंजॉय करते हो, आप वहाँ पे नेट यूज करते हो, आप वहाँ पे रेस्ट करते हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये सब सारी चीज़ें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी। बस वहाँ पे आपको एक 2 रुपये का या फिर 25 रुपये का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, जो कि आपका रिवर्स में भी आ जाता है। वो ट्रांजेक्शन जस्ट आपके वेरिफिकेशन के लिए ही होता है और किसी पर्पज से नहीं होता, वो आपको वापस से दे दिया जाता है। सो अगर आपके पास HDFC का मिलेनियर डेबिट कार्ड है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस ले सकते हो। एक साल में 4 बार, हर क्वार्टर में आपको एक बार आपको लाउंज एक्सेस करने को मिलेगा। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो हमारा जो डेबिट कार्ड आता है वो आता है हायर डेबिट कार्ड लिमिट्स के साथ, जहां पे अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके अगर आप ATM से पैसे अगर विड्रॉ कराना चाहते हो तो यहाँ पे जो आपका डेली का लिमिट है वो है 50,000 रुपीज का। यहाँ पे आप देख सकते हो डेली डोमेस्टिक ATM विड्रॉल लिमिट 50,000। और वही अगर आप इंडिया के अंदर अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पे आपका जो डेली डोमेस्टिक शॉपिंग लिमिट है वो है 3.5 लाख का। और वही अगर आप इंडिया के बाहर जाके कहीं शॉपिंग करते हो तो इन दैट केस यहाँ पे डेली इंटरनेशनल शॉपिंग लिमिट है वो है 1 लाख रुपीज का। सो अगर आपके पास HDFC मिलेनियर का डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे आपके पास जो आपके डेबिट कार्ड का विड्रॉवल या फिर शॉपिंग लिमिट है उसमें आपके पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट आपके पास अवेलेबल रहेगा ऑन डेली बेसिस। कार्ड के अगले बेनिफिट यहाँ पे हम बात करें तो जो हमारा डेबिट कार्ड आता है वो आता है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट टेक्नोलॉजी के साथ। इसका क्या मतलब हुआ, आप मान लो कहीं पे अगर पेमेंट वगैरह करते हो अपने डेबिट कार्ड से तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको EDC मशीन में अपने कार्ड को स्वैप कराना पड़ता है, फिर आपको पिन डालना पड़ता है, तब जाके आपका जो पेमेंट होता है वो सक्सेसफुल होता है, राइट। लेकिन अगर आपके पास HDFC का मिलेनियर डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे आपको हर बार उस अपने कार्ड को स्वैप करके पिन डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपका जो EDC मशीन होता है, जो स्वैप मशीन होता है, उसमें अपने डेबिट कार्ड को सिंपली एक बार टैप करना है। जैसे ही आप टैप करोगे आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है कि 2000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन पे ही आप टैप एंड पे वाला फीचर यूज कर सकते हो। और ये वाला जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है ये आपके सिक्योरिटी रीजंस के कारण ही रखा है। सो अगर आपका ट्रांजेक्शन 2000 से नीचे है तो बस सिंपली अपने मशीन पे टैप करो अपने डेबिट कार्ड को और आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। कार्ड के अगले बेनिफिट की बात करें तो ये बहुत ही यूनिक बेनिफिट है। आप यहाँ पढ़ सकते हो, यू आर इंश्योर्ड फॉर द आइटम परचेज यूजिंग डेबिट कार्ड अप टू 6 months, सम एश्योर्ड ₹2 लाख। अब इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई सामान खरीदा और उसका पेमेंट आपने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया तो वो जो सामान है वो आपका इंश्योर्ड हो जाएगा अप टू 6 months के लिए और उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 2 लाख रुपीस तक का होगा। सो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पे इसे क्लिक करके इसे PDF फाइल को ओपन करके डिटेल में पढ़ सकते हैं कि इनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। लेकिन अगर आपका सामान का अगर आपको इंश्योरेंस मिल जा रहा है अप टू 6 months तो इससे ज्यादा बेनिफिट आपको क्या ही मिल सकता है। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो जो हमारा डेबिट कार्ड आता है वो आता है जीरो लायबिलिटी के साथ। अब
अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो आपका डेबिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है या फिर कहीं चोरी हो जाता है, तो इन दैट केस यहाँ पे आप लायबल नहीं होते हो कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन अगर आप उस पर होता है तो। बट इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपका डेबिट कार्ड गुम होता है या चोरी होता है, आपको इनके 24 आवर कॉल सेंटर में कॉल करके इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म कर देना है इनको कि हमारा डेबिट कार्ड चोरी हो गया या गुम हो गया है। और उसके बाद अगर आपके डेबिट कार्ड में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए आप लायबल नहीं हो। कार्ड के अगले बेनिफिट यहाँ पे हम बात करें तो अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके फ्यूल वगैरह भरवा रहे हो तो यहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज नहीं लगने वाला है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, फ्यूल सरचार्ज वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस। तो अगर आप डेबिट कार्ड का यूज करके फ्यूल भरा रहे हो तो यहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज नहीं लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि यहाँ पे कैशबैक में टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है। जो सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे है वो ये है कि आपका जो ट्रांजैक्शन होना चाहिए वो कम से कम 400 रुपीज का होना चाहिए। अगर आपका ट्रांजैक्शन 400 रुपीज से कम का होगा तो यहाँ पे आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। सो अगर आपको अपने डेबिट कार्ड पे कैशबैक चाहिए तो जो आप ट्रांजैक्शन करोगे उसको ध्यान देना पड़ेगा कि वो 400 से ऊपर का होना चाहिए। जो दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये है कि आप एक महीने के अंदर मैक्सिमम 400 रुपीज तक का कैशबैक ले सकते हैं। 400 से ज्यादा का कैशबैक आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, तो एक महीने के अंदर मैक्सिमम आप 400 का कैशबैक ले सकते हैं। जो तीसरा यहाँ पे आपका टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये है कि आप जब भी अपने कैशबैक को रिडीम करोगे वो होगा इन मल्टीपल्स ऑफ 400। मतलब कि यहाँ 400 को रिडीम करो एक बार में, या फिर 800 आप एक बार भी रिडीम करो, या आप 1200 रिडीम करो, 1600 रिडीम करो। मतलब कि 400 के मल्टीपल्स में ही आप रिडीम कर सकते हो। अगले टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे आपका जो कैशबैक पॉइंट होगा वो क्रेडिट होगा आपके ट्रांजैक्शन के 90 दिनों के बाद। बहुत जन को ये कंफ्यूजन रहता है कि भैया हम ट्रांजैक्शन किए लेकिन मेरा कैशबैक पॉइंट वहां पे नहीं शो हो रहा है। आपका कैशबैक पॉइंट आपके ट्रांजैक्शन के 90 दिन के बाद ही आपके डेबिट कार्ड पे शो होगा। अगले टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे जब कैशबैक पॉइंट्स मिलते हैं उनकी जो वैलिडिटी रहती है वो 12 मंथ्स की रहती है। आपको इन कैशबैक पॉइंट्स को 12 मंथ के अंदर अंदर रिडीम कर लेना है। अगर आप 12 मंथ में इनको रिडीम नहीं करते हो जो आपके कैशबैक पॉइंट है वो यहाँ पे लैप्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके फ्यूल भरवा रहे हो, या फिर अगर ज्वेलरीज वगैरह खरीद रहे हो, या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हो, या फिर बिजनेस सर्विसेज में अगर आप अपने डेबिट कार्ड को यूज कर रहे हो, तो इन सारी चीजों पे डेबिट कार्ड को यूज करने पे आपको यहाँ पे एक भी कैशबैक पॉइंट नहीं मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इस डेबिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आपको ये डेबिट कार्ड लेना है तो आपको यहाँ पे क्या क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे ऐसा कोई भी डिफिकल्ट क्राइटेरिया नहीं है जो कि आपको फुलफिल करना पड़ेगा। आपका एचडीएफसी में एक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, या फिर करेंट अकाउंट होना चाहिए, या फिर सुपर सेवर अकाउंट होना चाहिए, या इनमें से कोई भी एक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका एचडीएफसी में इनमें से कोई भी एक अकाउंट है तो आप एचडीएफसी के मिलेनियर डेबिट कार्ड के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो हमने लगभग सारी चीजें इस डेबिट कार्ड से रिलेटेड कवर कर ली है। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।